गुड मॉर्निंग। आज हम अपने कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कंपाउंड ग्लूकोज की वलय संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ग्लूकोज जो है वो बेयर ने ओपन चेन संरचना दी थी कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला के रूप में उपस्थित होता है, जिसका हमने कई पहले एग्जाम्पल देखे थे कि वो अपचयन के बाद पूर्णतः अपचयन के बाद नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। और इसमें ये पाया गया था ग्लूकोज के विभिन्न अभिक्रियाओं से कि पहले कार्बन पे CHO ग्रुप और आखिरी छठे कार्बन पे CH2OH प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है। अन्य सभी कार्बन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या बेयर संरचना कहते हैं। बेयर संरचना ग्लूकोज के बहुत सारे गुणधर्मों की व्याख्या कर देती है, परंतु इसके बावजूद ये CHO ग्रुप होने के बाद भी शिफ अभिकर्मक सोडियम बाइसल्फाइड या अमोनिया के साथ एल्डिहाइड अमोनिया का जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनाती है। अर्थात इसमें CHO ग्रुप उपस्थित होने की भी वजूद मिलता है क्योंकि साइनाइड के साथ साइनोहाइड इत्यादि बनाती है, परंतु शिफ अभिकर्मक का अपचयन नहीं करती, जबकि टॉलन अभिकर्मक का अपचयन कर देती है। इसी तरह यदि हम ग्लूकोज को पेंटा एसीटेट या हाइड्रोक्सिल अमीन, जो ग्लूकोज का हम पेंटा एसीटेट बनाते हैं, उसकी अगर हम हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया कराते हैं, NH2OH से अभिक्रिया कराते हैं, तो वो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट नहीं, इससे अभिक्रिया नहीं करता NH2OH से, जबकि ओनली ग्लूकोज NH2OH से अभिक्रिया कर लेता है। ग्लूकोज जो है वो मेथनॉल और ड्राई HCl से अभिक्रिया करके 2 अल्फा और बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड बनाता है, जो कि आगे NH2OH और HCN से अभिक्रिया नहीं करते। यानी अल्फा और बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड बनने के बाद NH2OH या HCN से कोई अभिक्रिया नहीं होती, जबकि ओनली ग्लूकोज NH2OH और HCN से अभिक्रिया कर लेता है। ग्लूकोज के 2 समावयवी रूप प्राप्त होते हैं। एक का मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है, जिसको कि हम अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, एवं दूसरे रूप का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 423 केल्विन प्राप्त होता है, जिसे कि हम बीटा ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज जो हैं, यदि हम इसके अल्फा ग्लूकोज को लेते हैं और उसके ताज़ा बने हुए विलयन को जब हम रखते हैं, तो शुरू में ताज़ा बने हुए विलयन का स्पेसिफिक रोटेशन का मान जो है वो 112 डिग्री आता है, जो धीरे धीरे कम होकर 52.6 पर स्थिर हो जाता है। बीटा ग्लूकोज का विशिष्ट ध्रुवण गुणन का मान जो है वो 19 डिग्री होता है, जो धीरे धीरे बढ़कर 52.6 पर स्थिर हो जाता है। यानी अल्फा ग्लूकोज जो है उसका मान 112 से घटकर 52.6 एक साम्यावस्था पे आकर रुक जाता है, और बीटा का मान 19 से बढ़कर 52.6 पर स्थिर हो जाता है। स्पेसिफिक रोटेशन के मान में जो इस तरह का परिवर्तन होता है उसको हम म्यूटा रोटेशन या परिवर्ती ध्रुवण गुणन कहते हैं। ये म्यूटा रोटेशन सभी मोनोसैकेराइड की प्रदर्शित करते हैं, उनकी एक विशिष्ट अभिगुण लक्षण होता है। इस आधार पर कि ग्लूकोज उपयुक्त अभिक्रिया नहीं देता, टॉलन ने एक 5 मेंबर रिंग संरचना सुझाई, जिससे कि वो म्यूटा रोटेशन की व्याख्या कर सकें। उन्होंने बताया कि C1 वाला जो CHO समूह है वो C4 वाले OH समूह के साथ साइक्लिक हेमी एसीटेल संरचना बना लेता है। यानी C1 वाला कार्बन और C4 वाले कार्बन के बीच में गामा ऑक्साइड रिंग बन जाती है। ये स्ट्रक्चर फ्यूरेन की तरह ही होता है। फ्यूरेन जो कि 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन वाला विषम चक्रीय यौगिक है, उसकी तरह की संरचना हो जाती है, इसलिए हम इसे फ्यूरेनोज संरचना कहते हैं। इस फ्यूरेनोज संरचना में अब C2, C3, C4 एवं C5 की तरह C1 भी असिमेट्रिक कार्बन हो जाता है, और इस असिमेट्रिक कार्बन पे भी H और OH समूह उपस्थित होते हैं। अगर OH समूह जो C1 पर आ रहा है
वो दाईं तरफ होता है तो उसे हम अल्फ़ा ग्लूकोज कहते हैं, और अगर बाईं तरफ आ रहा है OH तो इसे हम बीटा ग्लूकोज कहते हैं। अल्फ़ा और बीटा पर जो ये C1 का परिवर्तन है, इन रूपों को, ग्लूकोज के इन रूपों को हम एनोमर्स कहते हैं। C1 और C2 पे जो परिवर्तन है उसको हम एनोमर्स कहते हैं। और इसी ये जो हैं अल्फ़ा ग्लूकोज का मान 112 होता है, जो 52.6 पे जैसे हमने बताया स्थिर होता है। इट मीन्स अल्फ़ा ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे खुलकर ओपन चैन स्ट्रक्चर में आ जाता है, और इसी तरह बीटा ग्लूकोज 19 डिग्री से हमने कहा 52.6 पे आके स्पेसिफिक रोटेशन साम्यावस्था में आ जाता है, अर्थात ये भी अपना ओपन चैन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यानी दोनों रूप अल्फ़ा से साम्यावस्था में और बीटा से भी साम्यावस्था में आते हैं। HCN, NH2OH या फेनिल हाइड्रोजन, टॉलन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन आदि अभिकर्मक जो हैं पहले इस वलय संरचना को तोड़ते हैं और उससे फिर CHO ग्रुप प्राप्त होने पर उससे अभिक्रिया करते हैं। परंतु अमोनिया, सोडियम बाइसल्फाइड, शिफ्ट रिएजेंट आदि जो हैं वो दुर्बल होने के कारण वलय संरचना को तोड़ नहीं पाते हैं और हमें ये अभिक्रिया नहीं देते। इसी तरह C1 पे OH ग्रुप पर CH3 ग्रुप जुड़ने से हमें अल्फ़ा एवं बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड प्राप्त होते हैं। ये 5 सदस्यीय संरचना जो है काफ़ी गुणों की व्याख्या कर देती थी, परंतु हावर्थ और हर्ष ने फिर ग्लूकोज की 6 सदस्यीय संरचना सिद्ध की। उन्होंने कहा ग्लूकोज जो है उसमें C1 और C4 के बीच में नहीं बनकर बल्कि C1 और C5 कार्बन के बीच में हेमी एसिटेल संरचना बनती है। यानी ग्लूकोज 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें 5 कार्बन और छठे पे ऑक्सीजन होती है, जो पायरेन से मिलती जुलती संरचना है, इसलिए हम इसे पायरेनोज संरचना कहते हैं। इसमें भी C1 पे OH ग्रुप अल्फ़ा में दाईं ओर और बीटा में बाईं ओर उपस्थित होता है। बाद में भिन्न भिन्न प्रयोगों से जब हमने ग्लूकोज में 5 सदस्यीय संरचना है या 6 सदस्यीय संरचना है, इस चैन की बारे में डिफरेंट रिएक्शन की, तो सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में मैक्सिमम 6 सदस्यीय वलय संरचना उपस्थित होती है। अधिकतर प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त होते हैं रिएक्शन से वो 6 सदस्य ही प्राप्त रिंग के अनुसार प्राप्त होते हैं, परंतु हम पूर्णतः फ्यूरेनोज संरचना को भी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बहुत कुछ रिएक्शन में हमारी जो 5 सदस्यीय वलय संरचना होती है उसके अनुसार भी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। और ये पाया गया है कि अधिकांशतः ग्लूकोज पायरेनोज संरचना में रहता है, पर कुछ परसेंटेज फ्यूरेनोज संरचना की भी इसमें पाई जाती है। इस तरह हम ग्लूकोज की वलय संरचना को सिद्ध